हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए बात करेंगे एक और आईपीओ के बारे में, मुक्का प्रोटीन्स आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 29 फरवरी से आया है और ये मार्च 4 तक रहेगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये आईपीओ मुक्का प्रोटीन्स करती क्या है। मुक्का प्रोटीन्स फिश जो मील्स होती हैं वो मैन्युफैक्चर करती है, और जो फिश ऑयल होते हैं ये वो भी मैन्युफैक्चर करती है। और ये जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ पे ये यूज़ होता है, ये जैसे कि आप ले लीजिए आपकी फार्मा की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जहाँ पे आपका जो फ़िश ऑयल है जैसे ओमेगा 3 पर है, आपको वहाँ पे यूज़ होता है। और आपको पता है कि ओमेगा 3 से जैसे कोलेस्ट्रॉल जैसी कई प्रॉब्लम्स हैं, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, वो काफ़ी की काफ़ी इससे इम्प्रूव भी होती है। और ये आपको यहाँ पे फ़िश ये फार्मा इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसी तरह ये लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, लेदर टैनिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और फिर ये सोप इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और इवन पेंट्स में भी यूज़ होता है। और जो फ़िश मील है वो ये लोग प्रोवाइड करते हैं, जो फ़िश मील्स करते हैं ये वो प्रोवाइड करते हैं एक्वा की जो लाइफ होती है, श्रिम्प जो फ़िश होती है उनके लिए, और जो बड़ी फ़िशेस होती है उसके लिए। और फिर डॉग और जो कैट की जो फीडिंग होती है, ये फ़िश की जो फ़िश मील है वो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। और इसका अगर हम देखेंगे मार्केट शेयर अराउंड 25 से 30% मार्केट शेयर है इंडिया में। और इसमें इसकी जो डिमांड है वो इंडिया में भी है, और ग्लोबली इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। क्योंकि अगर अगर आप देखेंगे इनकी ग्लोबली इनको ग्लोब से ही इंडिया से जो इनका रेवेन्यू है वो अराउंड इनको 35 से 40% आता है। बाकी अराउंड 60% जो रेवेन्यू है वो इनको बाहर की कंट्री से आता है, जैसे चाइना और वियतनाम उसमें से मेन है। तो इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली भी है। उसके साथ साथ ये एक और प्रोडक्ट ये भी स्टार्ट कर चुके हैं, 2 ईयर्स पहले ही इन्होंने स्टार्ट किया है। वो होता है इंसेक्ट प्रोटीन। उसको ये बोलते हैं एंटो प्रोटीन करके इनकी एक सब्सिडरी है। इन्होंने उसमें इंसेक्ट प्रोटीन वो बनाते हैं, इंसेक्ट प्रोटीन भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये क्या है, ये इसकी इंसेक्ट प्रोटीन ग्लोबली वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ख़ास तौर से चाइना में। और अभी इसकी जो डिमांड है ये 1 लाख टन की है, जो गोइंग फॉरवर्ड इन नेक्स्ट 5 ईयर्स 50 लाख मिलियन टन की होगी। तो यहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, इसकी फिनोमिनल ग्रोथ हो रही है इस जो इनका जो न्यू सेगमेंट्स हैं। और अगर हम इनके जो ये कस्टमर्स देखेंगे, इनके जो कस्टमर्स हैं वो 5 ईयर से ये रिटेन कर रहे हैं अपने जो लार्ज कस्टमर्स हैं। 5 ईयर्स और 10 ईयर्स से भी आगे अपने कस्टमर्स को रिटेन कर रहे हैं। और कंपनी के कस्टमर्स के बारे में बात करें, इनके अराउंड 52 कस्टमर्स थे 2021 पे, जो कि बढ़ के अब 84 कस्टमर्स अब हो चुके हैं। और कंपनी फर्स्ट एंट्रेंट है मार्केट में, तो डेफिनेटली ये इस प्रोडक्ट के ऊपर तो इसको डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट एंट्रेंट है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी आजकल एक्वा को लेकर लाइक अगर आप लास्ट 2 बजट्स में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली भी हैं, बिकॉज गवर्नमेंट को ये पता है अगर हम कि मार्केट जो है एक्वा इस फिश इंडस्ट्री का अराउंड ये काफ़ी बड़ा है। अगर मैं आपको एक बात करूं कि नंबर्स में, तो 300 करोड़ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द फिश मील्स एंड ऑल दैट। तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट उसको कंसिडर करते हुए इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स और स्कीम्स भी इस एक्वा जो पूरी की पूरी इकोसिस्टम है, एक्वा फिश मील्स एंड ऑल दैट के ऊपर, पोल्ट्री फार्म्स एंड ऑल दैट, इसके अंदर डेफिनेटली गवर्नमेंट देती भी है, एंड डेफिनेटली ये फिश इंडस्ट्री को भी इससे बेनिफिट होता है। और अगर हम बात करें कि इस कंपनी के अंदर, तो आप देखेंगे ये फर्स्ट एंट्रेंट भी है, साथ साथ में आप ये भी देखेंगे इसमें जो इनकी टेक्नोलॉजी होती है जो बनाने की, जो फिश मील है या फिश ऑयल है, ये फिश सोल्यूबल भी बनाते हैं। ये इससे क्या होगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है, और ये एंट्री बैरियर का भी काम करती है।
तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ए पर्सन कैन नॉट स्टार्ट जस्ट लाइक दैट। और अगर इस कंपनी की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ, ये मैंगलोर बेस्ड कंपनी है और ये पूरी की पूरी जो कोस्टल लाइन्स है, जहाँ पे पूरे बीचेस हैं, ये कंपनी वहाँ पे फैली हुई है। तो इनको एक नेचुरल एडवांटेज मिला हुआ है कि ये अपना जो रॉ मटेरियल है, इनका रॉ मटेरियल जैसे फिश है, तो इनकी सारी जो दो दो फैक्ट्रीज लगी हुई हैं इनकी, वो दोनों की दोनों फैक्ट्री वहीं पर ही हैं। दोनों दोनों मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट्स हैं, वो इनके जो मेन जो दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, इनके यहीं पर ही हैं। और इनके अगर आप देखेंगे ओवरऑल एम्प्लॉयज़ इनके 400 हैं। और इनके जो टोटल जो प्लांट्स हैं, वो इनके 3 ब्लेंडिंग के हैं और 6 प्लांट्स में से 4 प्लांट इंडिया में हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और 2 प्लांट्स इनके ओमान में हैं। और इस कंपनी को इसकी कंपनी को 1000 जो बेस्ट एशिया स्पेसिफिक कंपनीज होती हैं, 1000 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी होती हैं पूरे एशिया और पैसिफिक में, इसमें भी इसको अवार्ड मिल चुका है। और इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी में भी इसको अवार्ड मिल चुका है। तो कंपनी को अगर हम ओवरऑल देखेंगे, कंपनी की ग्रोथ के कारण दिस इज डूइंग वेरी मच फाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आईपीओ। ये आईपीओ आ रहा है 29 फरवरी से मार्च 4 पे। इसका प्राइस बैंड है 26 रुपीज़ से 28 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। और इसकी जो लॉट साइज़ है वो है 535, यानी कि आप एक लॉट पे आपको 14,980 देने होंगे। दैट इज़ 535 इंटू 28 रुपीज़, ये आपको देने होंगे। और इससे अराउंड कंपनी को 224 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। और ये 224 करोड़ रुपीज़ जो कंपनी को मिलेंगे, ये टोटल जो 224 करोड़ रुपीज़ होंगे, ये सारे के सारे फ्रेश इशू होगा। यानी ये सारा का सारा पैसा जो 224 करोड़ रुपीज़ मिलेगा, ये कंपनी अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेगी। अब ये कहाँ पे यूटिलाइज करेगी? ये यूटिलाइज करेगी 120 करोड़ रुपीज़ अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए और 10 करोड़ रुपीज़ यूटिलाइज करेगी अपने इंसेक्ट प्रोटीन प्लांट के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनकी एक और भी सब्सिडरी है, एसोसिएट है, जिसका नाम है एंटो प्रोटीन करके है इनकी सब्सिडरीज। तो यहाँ पे इंसेक्ट प्रोटीन बनाते हैं। ये जो इंसेक्ट्स हैं उसकी हार्वेस्ट करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं, और वहाँ पर ये लोग 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे और बाकी का पैसा इनका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जाएगा। और इनकी जो एंकर बुक थी वो 67 करोड़ की है, जो कम्प्लीटली यूटिलाइज हुई, जो कम्प्लीटली सब्सक्राइब हुई है। और उसमें से 6 इन्वेस्टर्स ने इसको पूरा सब्सक्राइब किया है। वो 6 इन्वेस्टर्स में जो ग्लोबल फंड्स भी हैं और इलारा फंड है जो काफ़ी फेमस है इंडियन मार्केट में, तो उन्होंने भी इन्वेस्ट किया है। और इस तरीके से देखेंगे तो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 840 करोड़ रुपीज़ का। और ये कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 2003 पे। और जो इंसेक्ट प्रोटीन है ये लास्ट 2 ईयर से ही आ रहा है। तो बाकी का बिजनेस जो फिश वाला बिजनेस है, फिश का कंप्लीट जो बिजनेस है वो 2003 से आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इसके कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर्स को अपने रिटेन कर रहे हैं। इनको काफ़ी कस्टमर्स हैं जिनकी वो रिटेन करते हैं और मोर देन वो 10 ईयर्स से इनके साथ भी हैं। और इनके जो 50% रेवेन्यू आता है वो आता है उन कस्टमर्स के साथ जिनके साथ इनकी 5 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एसोसिएशन है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि दे आर एबल टू रिटेन द कस्टमर्स। अब ज़रा बात करेंगे इनके फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ी सी। फाइनेंशियल्स में अगर हम देखेंगे, इनकी सेल्स फाइनेंशियल 21 में थी 608 करोड़ की, जो कि फाइनेंशियल 23 में 1184 तक की हो गई है करोड़ की। तो इनकी सेल्स लगभग आप कह सकते हैं इट हैज़ बीन डबल्ड फ्रॉम फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 तक। और इनका जो प्रॉफिट है फाइनेंशियल 21 में था 11 करोड़ रुपीज़, जो कि फाइनेंशियल 23 तक ये 47 करोड़ रुपीज़ तक पहुंच गया है। तो इनका प्रॉफिट 4 टाइम्स हुआ है 21 से 23 के बीच में। और अगर हम अप्रैल 23 से सितंबर 23 6 मंथ्स की बात करें,
तो उस समय का जो रेवेन्यू था वो था 612 करोड़ रुपीस, और यहाँ पे इनका प्रॉफिट 33 करोड़ रुपीस हुआ है। यानी इनकी एफिशिएंसी और ज़्यादा बेटर हुई है। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी की ग्रोथ भी हुई है और कंपनी उसको मेंटेन भी कर रही है इस ईयर पे। और इसी तरह तभी इसके कारण जो इनकी अर्निंग पर शेयर है फाइनेंशियल 23 पे ये अराउंड ₹2.12 थी। ये सेम थिंग जो लास्ट 6 मंथ्स में ये भी लगभग उतनी है, और इनकी प्राइस टू अर्निंग जो वैल्यूएशंस हैं वो अराउंड 12 आते हैं। और कंपनी के जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ हैं वो 40% प्लस में है। इसमें मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, कंपनी क्या करती है, कंपनी ने थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स भी रखे हुए हैं। वो क्या करते हैं कि कंपनी उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जैसे कि फ़िश सप्लाई करती है। तो कई बार अगर इनके पास डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा होती है तो ये उनको सप्लाई करेंगे, तो वो जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस फ़िश से फ़िश ऑयल और ये फ़िश मील्स बना देते हैं। और ये इनके जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये आपको कर्नाटका पे, उडुपी पे, ये भी कोस्टल लाइन्स पे ही हैं। तो लाइक जब वंस एक बार उनको फिश आएगी तो कंपनी को अपने डेक पे लाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी वहीं से वो ट्रांसफ़र कर देती है। तो इससे इनको कॉस्ट ऑफ जो इकोनॉमीज़ हैं वो भी इनको काफ़ी अच्छी यहाँ से भी ये लोग, ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है दे विल एबल टू सेव दैट ऑल्सो। तो कंपनी ये भी करती है।